लोक सेवा आयोग में एक बार फिर प्रतियोगी छात्र आंदोलित हैं और उनकी मांग है कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी एंड अदर के लिए माइग्रेशन कैंप ओपन करने की मांग और तमाम बीपीएससी की तरह ट्रांस प्रोसेसिंग लागू करने की मांग और माइग्रेशन कैंप ओपन करो, ऐसा करके इन्होंने एक ये बैनर दिया हुआ है और यहाँ पर लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पर इकट्ठा है। वजह क्या है, इन्हीं से जानते हैं। क्या वजह है आप लोग यहाँ पर इकट्ठा है? नाम क्या है? हमारा नाम राहुल यादव है। हम लोग चाहते हैं माइग्रेशन लागू हो, जिस तरह बीपीएससी बिहार सरकार माइग्रेशन लागू करके बीपीएससी के द्वारा दिया जा रहा है, उसी प्रकार लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं दे रही? क्योंकि पिछले 2023 की आप कट ऑफ देख लीजिए। 2023 यूआर जनरल की 125 है, ईडब्ल्यूएस 129, ओबीसी 128 है और 2022 में जनरल की 111 है, ईडब्ल्यूएस 100। कितनी मांगे हैं कुल? हम लोगों की मांगे 3 हैं। हम लोगों की जैसे आरओ पीसीएस प्री जो मेंस होने वाला है, वह रिजल्ट रीओपन करके पुनः 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, क्योंकि यह रिजल्ट पुनः ओपन करें। वजह क्या है? वजह ये है कि पहली हमारी मांग जो है माइग्रेशन जो 2019 से बंद किया गया है उसको चालू किया जाए, और दूसरी हमारी मांग ये है कि 2023 की जो आरओ की वैकेंसी थी जो इसी साल हुई है जुलाई में 27 जुलाई को, उसका जो है रिवाइज आंसर की जारी करके उसका दोबारा जो है रिजल्ट जारी किया जाए। आप कहाँ से आए? मैं यही तैयारी करता हूँ। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। सुधीर कुमार। आप कहाँ से आए? हम इटावा से आए। क्या कहेंगे आप इस आंदोलन को लेकर के, क्योंकि महा आंदोलन की चेतावनी दी थी आज? हाँ, दो दी थी। 2025 की एग्जाम हुआ और उसके अभी परिणाम आए और कट ऑफ कोई क्लियर नहीं है, तो बच्चों की ये मांग है प्राप्तांक और जितने बच्चे ने किए थे उसका कट ऑफ स्कोर कार्ड दिखना चाहिए और बिल्कुल पारदर्शिता केवल रोल नंबर दिखता है, बच्चे कंफ्यूज रहती है। यही समस्या है। बच्चे और है कि हम जो है यूपीएससी को फॉलो कर रहे हैं। यूपीएससी में आज तक कभी एक क्वेश्चन गलत नहीं हुआ सर, और यहाँ लोक सेवा आयोग के किसी भी पेपर को आप उठा के देख लीजिए, उसमें कम से कम आपको 5 क्वेश्चन तो मिनिमम गलत होता ही होता है हर साल। बिल्कुल, ये अभ्यर्थी इकट्ठा है और उनकी मांग है कि इसको दोबारा क्या कहेंगे? सॉरी सर, कहाँ से आए? सर प्रयागराज से। क्या कहेंगे, क्यों खड़े हुए? सर यहाँ पर जो इन्होंने माइग्रेशन को रोक रखा है और जो इन्होंने ट्रांसपेरेंसी को बंद कर रखा है, मैं बस उस हाथ जोड़ से माननीय आयोग से निवेदन करता हूं कि उसको पुनः चालू करें। जो यहाँ के दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, उनको पुनः न्याय प्रदान करें, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे आके यहाँ के हमारी सीटें खा जा रहे हैं और हम अधिक मेहनत करने के बावजूद भी हम अपना सिलेक्शन सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं सर। बस मैं आयोग से यही चाहता हूं कि पुनः हमारा माइग्रेशन चालू करें। पुनः इनका माइग्रेशन शुरू किया जाए। हमारे साथ कुछ यहाँ पर लड़कियां भी हैं। क्या कहेंगे, आप कहाँ से आई हैं और इस आंदोलन में यहाँ पर आप हैं साथ देने के लिए आई हैं, क्या मांग है? सर पहली बात तो मैं प्रयागराज से हूँ। सर हम लोगों की मांग सिर्फ इतनी है, जैसे कि आयोग जो है, आयोग मतलब जैसे कहता है कि मतलब उन्होंने जैसे आंसर की निकाल दिया, तो जैसे वो लिस्ट में जो नाम है रोल नंबर, मतलब जैसे नाम किसी का देते नहीं है, रोल नंबर मतलब देते हैं। तो सर हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी करिए और उस कैटेगरी में भी आप बताइए महिलाओं का कट ऑफ भी आप कैटेगरी वाइज ही दीजिए, और संशोधित उत्तर कुंजी चाहिए हमें। और आप अपनी वेबसाइट पर जो OMR है उसको आप दीजिए, जो OMR वो लोग मतलब जो रख लेते हैं, ठीक है सर। और ये है कि जो आप क्वेश्चन गलत करते हैं, आप अपने क्वेश्चन में संशोधन कीजिए। मतलब हर बार आप मतलब इनका हर बार का है 150 में मतलब 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन होता ही होता है। अगर वो गलत करते भी हैं तो संशोधित उत्तर कुंजी क्यों नहीं देते हम लोगों को? हम लोग को देना, ताकि क्लैरिटी हो हम लोगों के अंदर। हम लोग वही चीज है ना, हम लोग को पता तो होना चाहिए कि कितना क्वेश्चन वो गलत किया, कितना नहीं किए हैं। पता ही नहीं होता है कि हम किस बेस पे छट रहे हैं, अबे हमारी गलती कहाँ हो रही है। अगर कोई कैंडिडेट अपनी गलती सुधारना भी चाहे तो किस बेस पे सुधारेगा? उसे पता ही नहीं है कि वो गलती किधर कर रहा है। कहाँ से आए हो? जी सर, मैं भदोही जिला से। क्या नाम है? स्वाति बोला। अच्छा, ये बताइए, ये महा आंदोलन की चेतावनी आज दी थी, तो क्या लगता है इसी मांगों से आपकी मांग पूरी हो? जी बिल्कुल, क्योंकि सर यस सर, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय यहाँ आने का। सर जो है शिकायत हम इन्हीं से करेंगे सर, हमारे पास और कोई अदर ऑप्शन नहीं है सर। जैसे कि हमारी कोई भी मांग होगी तो हम आयोग के पास ही आएंगे, क्योंकि सर एग्जाम ये कंडक्ट करवाते हैं। बिल्कुल सर, ये एग्जाम ये हेल्ड करवाते हैं, तो सर शिकायत भी हम लोग इन्हीं के पास लेके आएंगे। बड़े सपने आप लोगों के होते हैं कि पढ़े लिखेंगे और
ऑफिसर बनेंगे तो कितने सपने टूटते हैं ऐसे? सर आपको क्या लगता है अगर हम लोग हर बार एग्जाम देते हैं कोई क्लैरिटी हम लोगों को नहीं मिलती है तो सर हर बार सपना टूटता ही टूटता है। सर बताइए हम लोगों को फैमिली को एक्सपेक्टेशन देते हैं कि इस बार हो जाएगा, नेक्स्ट बार हो जाएगा। चांस कम मिलता है। सही बात है सर, इनका कहने का मतलब एकदम सही है। जी सर, लड़की है, हमें चांस कम मिलता है। घर से बोला जाता है कि 2 साल 3 साल, इससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। हमें प्रेशर आता है कि शादी करा दी जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 10-15 बार अपने पेरेंट्स से पूछा है यहाँ आने के लिए कि जाऊं या ना जाऊं। फिर सर उनको मैंने बताया, एक्सप्लेन किया कि मैं यहाँ किस लिए आ रही हूँ, क्या होगा यहाँ, क्या नहीं होगा। फिर सर मुझे परमिशन मिली है। सर सोचिए, एक तो सर हम लोगों को बहुत मुश्किल से पढ़ने का मौका मिलता है। सर बाहर भेजते हैं ये हम लोग, मतलब हमारे पेरेंट्स जो हमें बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। ऊपर से सर सामाजिक दबाव अलग से होता है। सर अगर यही इनकी प्रक्रिया तो सब मानसिक दबाव भी हम लोग को उतना ही झेलना पड़ता है। और सर हम लोग को ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं अभी। सर अभी कितना टाइम मिलेगा? 3 साल 4 साल सर बहुत लड़ने झगड़ने के बाद हम लोग को इतना टाइम मिलेगा। सर उसके बाद क्या होगा? सर शादी का दबाव हम लोगों के ऊपर होगा। तो सर हम लोग को सिर्फ इतना चाहिए, हम लोग को सारी चीजों में क्लैरिटी चाहिए। सबसे पहली बात तो हम लोगों के मार्क्स बताएंगे सर, जैसे कि बीपीएससी करता है उसको तो पिछड़ा बोलते हैं ये लोग। तो कितनी सर 5 मांगे हैं 3 मांगे? सर देखिए, सबसे पहले ये है कि हम लोग के मार्क्स दिखाए जाएं और दूसरा सर कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी किया जाए और उस कैटेगरी में भी लड़कियों का कट ऑफ कैटेगरी वाइज दिखाएंगे। और सर तीसरा ये कि सर जैसे ये बोलते हैं कि इन्होंने यूपीएससी को फॉलो किया है। सर एक स्टेप फॉलो करने से ये नहीं होता कि आप पूरा यूपीएससी को फॉलो कर रहे हो। अगर सर आप उनको फॉलो कर रहे हो तो यूपीएससी का क्या, आप सर ये रिकॉर्ड बताए ना हम लोगों को कि यूपीएससी 10 साल में कितने क्वेश्चन गलत किया है। मतलब पूरे उसके एग्जाम की क्लियरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सर। और सर ये 10 साल में अपना देखे, ये 150 में हर साल कितने क्वेश्चन गलत करते हैं। बिल्कुल, ये अभ्यर्थी यहाँ पर इकट्ठा है और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द इनको जो है कट ऑफ जारी किया जाए और जो भी यहाँ पर इनकी मांग है वो पूरी हो। फिलहाल जो ये महा आंदोलन था, छात्रों की कमी यहाँ देखने को मिल रही है।